हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन बात करने वाले कि हाउ टू एनालाइज मॉक्स परफेक्टली और कैसे क्विक और इजी तरीके से और तुम इफेक्टिव वे से मॉक्स को एनालाइज कर सकते हो और अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो। तो इसी बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो ये टेलीग्राम टेक्निक है। इसमें क्या है कि मगर इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं तुमको एक यार, कि जिसको लगता है कि वो राइट डाउन करके कॉपी में चीज़ें अच्छे से कर सकता है, तो वो अपनी वही चीज़ को कंटिन्यू करे, वो कंप्लीट करे अपनी खुद की अप्रोच से। ठीक है। और मेरे लिए तो मेरे को ये बेस्ट टेक्निक लगी। तो तुम, अगर तुमको ठीक लगे, 5-10 दिन ट्राई करके देखना। तुमको ठीक लगे तो तुम यूज़ कर सकते हो। बाकी जो वोकैब के लिए तो मैं अलग कॉपी बना के रखता था बस वोकैब के लिए, क्योंकि मेरे को अलग अलग इंग्लिश माध्यम हो गया या फिर पीवाई की हो गए वहाँ की वोकैब, या फिर कोई अलग, कोई कहाँ से मॉक से मेरे को क्वेश्चन वगैरह मिले वोकैब के, तो मैं उस कॉपी में डाल लेता था जब मेरे पास टेलीग्राम का एक्सेस नहीं होता था। ठीक है। बात कर लेते हैं अपन इसकी कि ग्रुप कैसे बनाना है अपने को, टेलीग्राम ग्रुप बना के कैसे याद करना है चीज़ों को और कैसे इफेक्टिव वे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको ग्रुप क्रिएट करने का सेक्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे न्यू ग्रुप करके क्रिएट कर देना। ठीक है। यहाँ पे नाम दे देना और यहाँ पे क्रिएट कर देना। क्रिएट हो गया ग्रुप। उसके बाद कर क्या करना है तुमको, एडिट में जाके टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स टॉपिक्स को ऑन कर देना। ऑन कर दिया। अब तुम जो भी टॉपिक होगा, जैसे मेरा ग्रुप ये था, तो मैंने ये एक टॉपिक बना रखा, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है। ऐसे टॉपिक्स बना रखे थे। कोई भी टॉपिक का नाम लिखा, उसके बाद कोई भी मैसेज डालोगे तो वो टॉपिक के अंदर आता रहेगा। ठीक है, वो मैसेज। अब तुमने नेक्स्ट टॉपिक क्रिएट करा, तो जैसे जीके में, जीके मैंने डाला तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ऐसे करना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने अपने लिए कैसे बना रखा था और कैसे मैंने कैटेगराइज कर रखा था। स्ट्रेटेजी और प्लान मैंने अपने लिए बना रखा था कि मैं क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और मेरे क्या क्या मॉक्स है। ठीक है। तो मैंने खुद के लिए अच्छा कुछ भी लिख रखा था थोड़ा बहुत। और ये मेरा जो टारगेट रहने वाला था, ठीक है, जो भी है वो टारगेट मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो में इतना होना चाहिए और इतना होना चाहिए। मतलब अच्छा, हार्ड मौका आया तो इतना, हार्ड पेपर आया तो इतना होना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है। और ये जनरल सेक्शन करके तो आता ही है। अब बात कर लेते हैं जीके, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है सभी लोगों को। तो उसमें क्या करना है तुमको, गूगल से तुमने कुछ पढ़ा किसी टॉपिक के बारे में, वहाँ पे ही हाईलाइट कर दिया और उसको वहीं पे डंप कर दिया। अब मॉक में कोई क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आया, तुमको चीज़ याद नहीं हो रही, तो यहाँ पे ही एनोटेट करके तुमने उसको डाल दिया। और जब आखिर में दिक्कत आएगी कि मेरे को रिवाइज करने की, तो मेरे को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कॉपी के पीछे। मेरे को ये सेक्शन खोलना है और इसमें सारी चीज़ें पड़ी होंगी। ठीक है। ऐसे ही क्या करा था मैंने जेएसओ के लिए। जेएसओ में मेरे को लगा कि यार मेरे को ये क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है, तो मैंने ये ग्रुप्स में क्वेश्चन पूछे काफ़ी सारे बच्चों से, तो उन्होंने आंसर बताया। वो मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे डंप कर दिया और आंसर भी मैंने यहाँ पे डंप कर दिया। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन के साथ मैंने ऐसा कर दिया ताकि मेरे को अलग अलग भटकना नहीं पड़े फिर चीज़ों के लिए। अब आया लेक्चर का टाइम। तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने लेक्चर वगैरह लेने के लिए सोचा कि यार नोट्स बनाएंगे तो टाइम तो वैसे ही निकल जाएगा। तो एक बारी मैंने 2x पे अपना ओवरऑल आइडिया ले लिया कि लेक्चर है क्या इस चीज़ में, मतलब लेक्चर में एक्चुअल में कंटेंट क्या है अंदर। उसके बाद 1.5x पे मैंने देखते हुए, अपना सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट्स डंप कर दिए, ताकि अब जब मैं रिवाइज करूंगा तो ये फटाक से रिवीजन हो जाएगा इसका। ऐसे तुम भी कर सकते हो, मतलब कोई इश्यू नहीं है उसका। बाकी अब बात करते हैं अपने मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन की। इन दोनों को मैं एक साथ ही लेके चलता था। ये देख रहे हो जैसे कि इनइक्वालिटी का मैजिक बॉक्स है, भाई अंकुश लांबा। तो उन्होंने क्या कहा था कि अच्छे तरीके से समझा दिया था कि क्वेश्चन को फटाफट करने का क्या तरीका है। तो मैंने वहां से ट्रिक सीखी, स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे डाल दिया। कोई भी क्वेश्चन आया इनइक्वालिटी का, अब मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से भी कुछ नोट लिख दिया कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है। जितना लेमन लैंग्वेज में लिख सकते हो खुद के समझ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखो। बाकी अब जैसे मेरे को लगा कि हाँ यार एक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट, ऐसा कुछ था। तो वो भी उसका वीडियो ही मैंने यहाँ पे डाल दिया डाउनलोड करके। तब मैं जब रिवाइज करूँगा तो खटाक से अपना ये सेक्शन खोलूँगा, ये रिवाइज करके डाल दूंगा। और कोई क्वेश्चन आया मैथ्स का, तो मैंने वहीं पे ही अपना पहले सॉल्व कर दिया अपनी कॉपी पे। ठीक है। हाँ। फिर मैंने एनोटेट करके उसी में, इसी में डंप कर दिया।
बात कर लेते हैं अब सिली मिस्टेक्स के सेक्शन की। इसमें जैसे मैं मॉक दे रहा हूँ, मेरे को लगा कि यार मॉक में यार दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में दिक्कत आई तो मैंने उस क्वेश्चन को डंप किया, और जो मैंने गलत टिक किया तो मैं उसको ये भी लिख सकता था, हाँ यार तूने इस वजह से गलत टिक कर दिया, तो वो ध्यान में रखना। जब नेक्स्ट मॉक दूंगा तो ये वाला सेक्शन खोलूंगा, फटाक से रिवाइज करूंगा, ऊपर जितना भी डाल रखा है मैंने, उसके बाद मैं नेक्स्ट मॉक दूंगा, ताकि मेरे दिमाग को ये पता तो चले कि यार मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है। इंग्लिश सेक्शन की बात आई, इंग्लिश का वोकैब का तो मैंने बता ही दिया था शुरू में कि अलग रखना रखा था मैं। ठीक है। अब बात आई अपनी ग्रामर सेक्शन और रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग में तो तुमको ज़्यादा इतनी वो दिक्कत नहीं आएगी, तुमको रीड करना पड़ेगा इंग्लिश माध्यम, मगर ग्रामर में क्या है कि तुमको कुछ अलग अलग चीज़ें मिल गई, या फिर कोई एरर ऐसा मिल गया जो कि तुम्हारी दिक्कत दे रहा है, तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे लिए तो एरर ही सबसे ज़्यादा सिरदर्द था, तो मैं यहाँ पे डाल रखा था उसमें। और मेरा रिवीजन कंप्लीट होते मैं ये ग्रीन टिक लगा दिया कि हाँ मेरा ऊपर का पूरा हो रखा है, अब मेरे को जो भी रिवाइज करना है या फिर जो भी चालू करना है वो यहाँ से नीचे से चालू करना है। और जब मेरे को टाइम मिलता ऊपर का फटाक से रिवाइज करके नेक्स्ट अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाता। कंप्यूटर में क्या करता, मेरे को पता लगा कि यार ओएसआई लेयर है, इससे क्वेश्चन आ रहा है और पूछ रहे हैं कि फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, सेकंड लेयर। तो मैंने पूरा एक वो अपना निमोनिक होता है, गूगल पे मिल जाता है ये, कि ऑल पिजन सेड दैट, जो भी है वो यहाँ से तुमने रिवाइज किया, याद किया, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आया तो देख सकते हो यहाँ पे। अब बार बार मेरे को गूगल खोलने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मेरे को यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ है, आरबीई सर की पीडीएफ है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखूंगा। उनकी चैनल में जाके ये नहीं करना कि अब बार बार मैं उनके चैनल में जाके आरबीई पीडीएफ बाय कंप्यूटर जो भी देख रहा हूँ वो सर्च कर रहा हूँ, एक जगह मेरे को सारा कंटेंट मिल जाएगा। मतलब वही बात है, जैसे तुम लाइब्रेरी में घुसे, तुमको अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, जीके का सेक्शन अलग है तुम्हारे लिए, अपने करंट अफेयर का अलग सेक्शन है, कॉमिक्स का अलग सेक्शन है, एडिटोरियल का अलग सेक्शन है, ताकि जितना तुम कैटेगराइज करोगे उतनी तुमको आसानी होगी। अब तुम से किसी ने जाके बोला कि यार जीके से ये बुक उठा लाओ, तो तुम फटाक से वहाँ पे जाओगे उठा लाओगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कैटेगराइज करोगे चीज़ों को उतना आसान हो जाएगा, और उतना सिस्टमेटिक स्टडी से तरीके से तुम स्टडी कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ अपनी क्या, जैसे ये रेस बाय अमीना सर, रेस में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, मैं अपने तरीके से कर रहा था, मतलब बेसिक तरीके से, तो मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने 10 तारीख को ये फटाक से अपना रात को 2 बजे ये लेक्चर लिया कि हाँ यार ये रेस वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं साला। तो मैंने लेक्चर लेके ये अपने स्क्रीनशॉट डाल दिए, मगर उससे पहले मैंने सॉल्व किए हैं सर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो भी कराए इन्होंने, कि हाँ ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये इन तरीक़ों से कर रहे हैं, तो मेरे को ये तरीके सीखना है, ताकि दिमाग को ट्रेन करना है कि उन तरीकों में डाले वो अपने आप। उसके बाद ये ऐसे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए ताकि मैं लास्ट टाइम रिवीजन हो तो मैं देख सकूँ कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा कराया था, तो क्वेश्चन को मैं ट्राई करूँगा उस पर दोबारा। ठीक है, तो यही तरीके होते हैं। बाकी इसके अलावा कोई अगर अपडेट्स वगैरह चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएगी तुमको चैनल पे, पीडीएफ और नोट्स वगैरह यहीं पे प्रोवाइड में हो जाएंगे तुमको। और इसके अलावा कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी पर्सनल डाउट हो, स्टडी रिलेटेड हो, तो यहाँ से पूछ के मेरे से बात कर सकते हो। वन लाइनर्स के फॉर्मेट में कर देना, कोई इशू नहीं है उसका। बाकी जैसे अगर तुमको वीडियो लाइक वाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, वरना कोई इशू नहीं है उसका। और राइट साइड में जो तुमको वीडियो दिख रही है उसमें तुमको ये पता लग जाएगा कि इंग्लिश की 5 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरी, अगर मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो। वहीं पे ही मिलूंगा मैं आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय गाइस।